अगर आप लोगों के भी क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम कुछ सवालों के जवाब देखेंगे, जैसे कि इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपार्टमेंट आ रहा है, सेकंड फेज़ ऑफ एग्ज़ामिनेशन में किस किस को अप्लाई करना चाहिए। सो वेलकम यू ऑल इन आपका अपना मैथ एक्सपर्ट, मैं हूँ जिब्रान। स्टार्ट करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये बताने से पहले कि इम्प्रूवमेंट किस किस को देना चाहिए, सेकंड फेज़ में कौन कौन एलिजिबल होगा, पहले इस पीडीएफ को देखते हैं। सीबीएसई ने ये एक नोटिस रिलीज़ करा था आप लोगों की एग्ज़ामिनेशन से पहले। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सीबीएसई ने ये एक क्लैरिफिकेशन दिया था जिसमें बच्चों के कुछ डाउट्स थे, उसको लेके इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में सीबीएसई ने बताया था। चलिए डिस्कस करते हैं। सीबीएसई ने ये बताया था कि बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे थे, जिसमें बच्चे पूछ रहे थे क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि बच्चे फर्स्ट फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन में अपीयर ना होके डायरेक्टली सेकंड फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाएं। तो इससे रिलेटेड सीबीएसई ने कुछ इसके आंसर्स दिए थे जिनके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 सीबीएसई ये बोलता है ये मैंडेटरी है स्टूडेंट्स के लिए कि फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। दैट मीन्स इट इज़ मैंडेटरी कंपल्सरी टू द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। देन सेकेंड पॉइंट में सीबीएसई ये बता रहा है कि दोज स्टूडेंट यानी कि वो बच्चे जो कि फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और उन्होंने जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया और लैंग्वेजेस हो गई, अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है तो ये लोग आगे इसमें इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट सीबीएसई ये बताता है जो बच्चे 3 या 3 से ज़्यादा किसी भी फर्स्ट फेज़ के यानी कि फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अपीयर नहीं हुए हैं, सो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे आगे एग्ज़ाम यानी सेकंड फेज़ में अपीयर होने के लिए। और बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा है, उन लोगों के लिए क्या होगा, वो लोग कैटेगराइज्ड हो जाएंगे एसेंशियल रिपीट में। ये एसेंशियल रिपीट क्या है? बेसिकली वो बच्चे ना ही सेकंड फेज़ में अप्लाई कर पाएंगे, उनको टिल द नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2026 फरवरी में जो आपने एग्ज़ाम अपीयर नहीं करे, छोड़ दिए किसी कारणवश, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम्स को आगे नेक्स्ट ईयर ही कंटिन्यू कर पाओगे। दैट मीन्स 2027 में फरवरी में ही आप इन एग्ज़ाम्स को दे पाओगे। ये कुछ था पॉइंट नंबर 3। ठीक है, इसके बाद 4th पॉइंट में सीबीएसई ये बोलता है अगर एक एग्ज़ाम में कोई बच्चा फेल हो जाता है और उसकी कंपार्टमेंट आ जाती है तो वो सेकेंड फेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन में कंपार्टमेंट की कैटेगरी में अप्लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कह रहा है एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग द क्लास 10th, यानी कि जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है क्लास 10th के रिजल्ट के बाद आप लोग उसके लिए परमिटेड नहीं होंगे। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इन सेकंड एग्जामिनेशन के, सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के, देखते हैं। जैसे कि इम्प्रूवमेंट अगर किसी को देना है तो वो 3 ही मेन सब्जेक्ट्स में दे पाएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखो सेल्फ असेसमेंट तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा, जहाँ तक कि एग्ज़ाम ख़त्म हो ही चुके हैं आप लोगों के। तो सेल्फ असेसमेंट में आप लोगों ने देखा ही होगा कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या लगता है आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, तो सिर्फ आप 3 ही सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर पाओगे। 3rd पॉइंट सीबीएसई बोलता है कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट। कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि अगर आप लोगों की किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ रही है और साथ ही साथ आप कुछ सब्जेक्ट में अपना इम्प्रूवमेंट भी चाहते हो तो भी आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये कुछ था आज की इस बेसिकली पीडीएफ में। सीबीएसई ने बहुत सारे डाउट्स के क्लैरिफिकेशन दिए, ठीक है, जो बच्चों ने पूछे थे। अब बेसिकली सवाल ये बनता है कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मेरा मानना है बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है, आप लोग और अच्छे से रिज़ल्ट और अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि एक्सपेक्टेडली अप्रैल के मिड में आप लोगों का जो रिज़ल्ट है कहीं ना कहीं टेंटेटिवली आ ही जाएगा। उसके बाद अप्रैल के ही लास्ट में आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के और कंपार्टमेंट के फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे।
मई के मिड वीक में आप लोगों के जो है सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज यानी कि 2 मंथ हैं आपके पास अभी भी, तो आप चाहो तो अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। डेट शीट की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई ने टेंटेटिव एक बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट भी आप लोगों को दी थी, जो कि सेकंड फेज में। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कहीं ना कहीं टेंटेटिवली मई मिड में आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो दे ही रखा है मैथमेटिक्स का, बेसिक्स का और स्टैंडर्ड का, और आगे कुछ सीरीज़ है जहाँ पर है ना कंपार्टमेंट एंड ऑल है। तो ये आगे अकॉर्डिंगली इसका एक प्रॉपरली नोटिस या सर्कुलर बिल्कुल आएगा, जिसमें आप लोगों को प्रॉपरली बताया जाएगा कि क्या स्केड्यूल्ड है डेट शीट का और एग्जामिनेशन का। सो अगर इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और फिर भी आपको कुछ डाउटफुल लगता है तो डेफिनेटली आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो को रोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टिल देन।